आज हम जो है हार्मोनिक का अध्ययन करते हैं। हार्मोनिक जो है औद्योगिक क्षेत्र में जहाँ इंडस्ट्री लगी रहती हैं, इंडक्शन फर्नेस चॉपिंग करती हैं, स्विचिंग करती हैं, हैवी पावर को ड्रेन करती हैं, तो वहाँ हार्मोनिक पैदा होती है और ये हार्मोनिक दूसरी इंडस्ट्री को भी प्रभावित करती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 11 kV जो है वो 11 kV का कनेक्शन स्विच के थ्रू होते हुए ट्रांसफार्मर में आया। ट्रांसफार्मर से 11 kV जो है वो 440 वोल्ट में बदला और 440 वोल्ट जो है कंट्रोल पैनल में आया। कंट्रोल पैनल में आने के बाद में हम इस बिजली का अध्ययन करते हैं कि ये वोल्टेज हमारे को किस तरह के प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें साइन वेव की बजाय हार्मोनिक्स प्राप्त हो रहे हैं। इस हार्मोनिक में जो है यहाँ राउंड शेप, साइन वेव में राउंड शेप मिलती है बिल्कुल, और यहाँ हमारे को कई पीक्स दिखाई दे रही हैं इसमें। तो अगर यहाँ पर 3 पीक दिखाई देती हैं तो थर्ड हार्मोनिक कहलाएगा, और अगर 5 पीक दिखाई देती हैं तो फिफ्थ हार्मोनिक दिखाई देता है। तो इस तरह से जो है ये हम हार्मोनिक का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो है यहाँ हम देख रहे हैं कि हार्मोनिक दिखाई दे रही है। ये हार्मोनिक हमारे को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। इस हार्मोनिक के कारण जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन हो रहा है, और फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन होने के कारण कैपेसिटर में तो करंट का मान बढ़ जाता है और इंडक्टर में करंट का मान कम हो जाता है, जिसके कारण कैपेसिटर अधिक करंट लेते हैं और इंडक्टर जो है कम करंट लेते हैं। तो इस तरह से जो है हमारे जो रिक्वायर्ड करंट से करंट कम या ज़्यादा हो जाता है, उसके कारण जो है उनकी दक्षता पर प्रभाव पड़ता है। तो ये हम जो है हार्मोनिक का यहाँ पर हमने अध्ययन किया है। इस हार्मोनिक को कम करने के लिए जिस इंडस्ट्री से हार्मोनिक्स जनरेट हो रही हैं उनको वहाँ पर फिल्टर लगाने चाहिए, ताकि वो जो है उनकी हार्मोनिक्स जो है 11 kV पे नहीं आए और वो किसी पास वाली दूसरी इंडस्ट्री को इफेक्ट नहीं करे। इसके लिए उनको इंडक्टर लगाने चाहिए। इस कारण क्या है कि वो जो फैक्ट्री जिसमें इंडक्शन फर्नेस है, हार्मोनिक जनरेट हो रही है, उनके कारण पास वाली दूसरी जो फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, उनकी मशीनों को नुकसान पहुंचता है।